वेलकम टू करंट एग्जाम। आज है 5 जुलाई 2022। 5 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट रखते हैं 3 लाख सब्सक्राइब्स एंड व्यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने मुक्केबाजी में पूर्व विश्व चैंपियन को हराकर स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? आल्फिया पठान ने। आल्फिया पठान ने जीता, इसका आंसर है। मौजूदा युवा विश्व चैंपियन आल्फिया पठान और गीतिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में पहले एलोडा मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता था। भारत की जमुना बोरो और कलाइवानी श्रीनिवासन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक समेत कुल 14 पदक अपने नाम किए। युवा विश्व चैंपियन आल्फिया पठान और साथी मुक्केबाजी गीतिका ने सोमवार को कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में एनाल्डो कप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। 2 अन्य महिला मुक्केबाजी कल्याणवासी और श्रीनिवासन जमुना बोरो ने रजत पदक के साथ अभियान समाप्त किया, जिससे भारत ने 10 कांस्य से 14 पदकों के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में किसी ने 9 मिनट के कम समय में लॉस एंजलिस में 3000 मीटर की यह दौड़ का रिकॉर्ड दर्ज किया। कौन थे वो? पारुल चौधरी। पारुल चौधरी इसका नाम है। इसने किया। मेरठ के दौराला क्षेत्र के इकलौते गांव में रहने वाली किसान की बेटी है ये, ठीक है। और इसने क्या कि लॉस एंजलिस में 3000 के मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज कर लिया अपने नाम। उन्हें लॉस एंजलिस में साउथ रनिंग सनसेट टूर 1 के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वह महिला 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट बन गई है। तो बता दिए कि पारुल चौधरी जो है देश की पहली एथलीट बन गई है। रेस में पारुल 5वें स्थान पर रही थी, लेकिन अंतिम 2 लैप में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाने में सफल रही है। उन्होंने यहाँ 3रा स्थान हासिल किया। पारुल को इस महीने अमेरिका के ऑरेगन में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की जगह दी गई है। 15 जुलाई से प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कहाँ पर? अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में LAH स्क्वाड्रन्स INS 324 नौसेना में कमीशन कहाँ पर आयोजन किया गया है, जो हेलीकॉप्टर आधुनिक उपकरण से लैस है? विशाखापट्टनम में इसका आंसर है, ठीक है, विशाखापट्टनम। अच्छा, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम में इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह आयोजन वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान की उपस्थिति में हुआ है। अच्छा, इसका जो नाम है स्क्वाड्रन, इस पक्षी के नाम पर रखा गया है। INS 324 को कैलेस्ट्रल्स नाम दिया गया है। स्क्वाड्रन को कैलेस्ट्रल नाम दिया, जो शिकारी पक्षी होते हैं। इनमें से अच्छी संवेदन क्षमताएँ होती हैं इसमें, जो विमान और वायु स्क्वाड्रन की भूमिका का प्रतीक है। ये स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह एक कैस्ट्रियल को दर्शाता है, जो विशाल नीली और सफ़ेद समुद्री लहरों पर खोज कर रहा है, जो स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोपी MRN और खोज और बचाव SAR भूमिका को जो है दर्शाता है। इसमें आंध्र प्रदेश का नाम आया तो आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश एक ज़िला है इसका, विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में घातक गेंदबाजी के साथ श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लेकर कौन प्लेयर ऑफ द मैच बनी? तो ये लड़की है रेणुका सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, जो इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दमदार खेल दिखाते हुए जीत को अहम भूमिका निभाया। रेणुका ने 10 ओवर में 28 रन देकर श्रीलंका टीम के 4 विकेट झटके से लिया। रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मुकाबला भारत की टीम ने 10 विकेट से जीता। श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 173 रन बनाए। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 173 रन बनाए।
रेणुका की गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम बेबस देखी। जवाब में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 25 ओवर में तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो जीत दर्ज हो गया इनका। रेणुका सिंह की माता ने बेटी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में नाम कमाने पर खुशी जताई। अच्छा, इसमें एक नाम आया है, इसका एक नाम इसमें हरमनप्रीत कौर, तो ये क्या है, विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये अभी, ये ध्यान देना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो कब मनाया, 4 जुलाई में। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1941 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस एक संघीय अवकाश मनाया जाता है। 4 जुलाई 2022 सोमवार को इस वर्ष संघीय अवकाश है। स्वतंत्रता दिवस आमतौर पर आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू, कार्निवल्स, मेले, पिकनिक, संगीत कार्यक्रम, बेसबॉल खेल, पारिवारिक पुनर्मिलन, राजनीतिक भाषण समारोह के साथ जुड़ा होता है। ये सारी चीज़ें होती है इसमें, जिसमें कई अन्य सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम होते हैं जो संयुक्त राज्य के इतिहास, सरकार और परंपराओं का जश्न मनाते हैं। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। इस दिन इनको आज़ादी मिली थी। साथ बता दें कि इस दिन 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसको पहनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो किसको, सिनी शेट्टी को पहनाया गया। सिनी शेट्टी है जो कि जिनको फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज अपने नाम इन्होंने कर लिया। 21 साल के सिनी शेट्टी ने 31 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए क्राउन अपने नाम कर लिया। सिनी कर्नाटक की रहने वाली है। राजस्थान के रूबल शेखावत फर्स्ट रनअप अप और दूसरे उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान सेकंड रनअप पर रही थी। कर्नाटक की सिनी शेट्टी को रविवार VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रेट फिनाले में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का विजेता घोषित किया गया। जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में आयोजित समारोह में राजस्थान रूबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 की स्टार्टअप पर रही, फर्स्ट रनअप पर रही और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनअप पर रही। किंतु सिनी शेट्टी जो है इनको ताज पहनाया गया फेमिना मिस इंडिया 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स जीता। तो कार्लोस, इसका नाम है कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज इसका डी आंसर है। फेरारी के कार्लोस सेंज ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में जीत के साथ अपने करियर की पहली फार्मूला 1 रेस जीती। रेड बुल की सर्जियो पेरेज, मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। चैंपियनशिप लीडर्स मैक्स वेरस्टापेन 7वें स्थान पर रहे। सेंज 2022 ड्राइवर्स स्टैंडिंग में 4थे स्थान पर पहुंच गए। फार्मूला 1 जिसको बोलते हैं F1, इसका F को बोलते हैं फार्मूला 1। तो फार्मूला जिसे फार्मूला में F1 के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसे आज के दौर में आधिकारिक तौर पर इसमें F1A फार्मूला यानी कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में संदर्भित किया जाता है। फार्मूला 1 ऑटो कारों की वार्षिक प्रतियोगिता होती है, जिसे ग्रांड प्रिक्स यानी बड़ा पुरस्कार भी कहा जाता है। फार्मूला 1 का आयोजन मार्च से नवंबर माह के बीच दुनिया भर के विभिन्न देश में खास रूप से तैयार की गई है। सड़कें जिन्हें कि हम सर्किट भी कहते हैं, इसमें आयोजित किया गया है। अच्छा, 2022 F1 रेस विजेताओं की कुछ सूची क्या है कि बैरिन ग्रांड प्रिक्स कौन है, चार्ल्स लेक्लर फरारी मोनाको के हैं। और सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स में कौन थे, मैक्स वेरस्टापेन जो रेड बुल के नीदरलैंड से हैं। और ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क
फरारी मोनाको से हैं। और अज़रबैजान ग्रांड प्रिक्स जो में कौन है, मैक्स वर्स्टैपेन। और अगले हैं इसके अंदर कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन से हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशक में से किसका 3 जुलाई 2022 को निधन हो गया? कौन थे? पीटर ब्रूक थे, पीटर ब्रूक। दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशक में से एक पीटर ब्रूक का 3 जुलाई 2022 को निधन हो गया। उन्हें उनकी 1985 उत्कृष्ट कृति द महाभारत के लिए जाना जाता था। कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2021 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1970 में शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के निर्माण के लिए टोनी पुरस्कार भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी 3 जुलाई 2022 से किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर हैं? ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी 3 जुलाई 2022 से ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। आगे बता दें, अपने 6 दिवसीय दौरे में जोशी कई ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों और अधिकारियों और उद्योग जगत के व्यक्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। जोशी तियानकी, लिथियम, क्विनाना और ग्रीन बुशेज माइन के खनिज समृद्ध स्थलों का भी दौरा करेंगे। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। कैनबेरा इसकी कैपिटल है, राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। उसके पीएम कौन है? एंथोनी एल्बनेज़ इसके प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया की। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सैयद ब्रॉकमैन इसके प्रेसिडेंट हैं। करेंसी कौन है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके बाद आता है चाइना का भी नाम आता है, चाइना भी डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली केक्यांग इसके प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट कौन है? जिंग जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी कौन है इसका? रैनमिन इसकी ऑस्ट्रेलिया इसके चाइनीज़ करेंसी है। न्यूजीलैंड का भी नाम आया तो न्यूजीलैंड का क्या है? कैपिटल क्या है इसका? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसका? जसिंदा आर्डर्न ल्यूथ है इसका नाम, इसका जसिंदा आर्डर्न ल्यूथ इसके प्राइम मिनिस्टर है। और करेंसी कौन है इसके? न्यूजीलैंड डॉलर है यहाँ की। जापान की बात करते हैं, जापान का भी नाम आया तो जापान का कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन? शिंजो एब। करेंसी कौन है? जापानीज येन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, जुलाई 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कहाँ भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए कौन है, कहाँ पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इनका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजनाओं के लिए क्रॉस लैंडिंग की सुविधा कराना, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। और उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसकी। अच्छा, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली कैपिटल तो दिल्ली है और इसके सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर कौन है दिल्ली के? विवेक सक्सेना। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें तो दिल्ली के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है, गवर्नर है इसके विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के। अच्छा, पुणे क्या है? पुणे एक महाराष्ट्र की सिटी है, शहर है कोई, मतलब एक बड़ा शहर है। बात करें अगर कि भारत में तो सबसे बड़ा 6वां शहर है ये, और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पुणे। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद क्या है? तेलंगाना का कैपिटल है। सीएम कौन है इसका? के चंद्रशेखर राव है, सीएम इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है इसका? इसकी गवर्नर हैदराबाद के तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन इसके गवर्नर हैं। कोलकाता की बात है, कोलकाता क्या है? कोलकाता जो है इसका वेस्ट बंगाल की राजधानी है।
कोलकाता की कोई कैपिटल नहीं होती है, कोलकाता खुद अपने आप में कैपिटल है, राजधानी है, जो बंगाल की राजधानी है। सीएम कौन है यहाँ की कलकत्ता की? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है इसका? जगदीप धनखड़। चलिए 11वां क्वेश्चन, वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1990 में किया गया था। वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उनकी रचनाओं में बालिका बधू 1976, कुल्हेही 1971, श्रीमान पृथ्वीराज 1972, दादर कीर्ति 1980 उल्लेखनीय है। ये सारी उन्होंने किया है और भी हैं। और उन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 7 BFJ पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 आनंद लोक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें 4थे सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 12वां, हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने की। नीति आयोग, अच्छा, नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, जो 1 जनवरी 2015 में नाम इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इसका आंसर नीति आयोग है। नीति आयोग ने हाल में ही दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडियन के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर है 13वां, सिंगापुर के T राजाकुमार को हाल ही में किसने संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसने किया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया है। तो सिंगापुर के T राजाकुमार को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्क्स पेयर का स्थान लिया है, जो कि अब इस पद पर थे, अगले 2 वर्ष के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे वो। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? HCL टेक्नोलॉजी को। HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर, HCL होता है, HCL, तो HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 UK माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड देश विजेता जीता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने हाल में ही जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको RBI बोलते हैं, इसको केंद्रीय बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक भी कहते हैं इंग्लिश में। तो RBI क्या है? जितने भी बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक जो होते हैं सारे आपके, जहाँ पैसे जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, निकालते हो, तो वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया, ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है। और RBI बैंक क्या करते हैं? इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है। इन्होंने हाल में ही जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है, जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। चलिए अभी तक के 5 जुलाई 2022 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस किए, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट एग्ज़ाम में आपको कोई भी अगर डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किसी का भी आंसर में। और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार किसको मिला? तो पूरी जानकारी के साथ आप इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर एंड कमेंट करें, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको बताएं। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो को बताना चाहूँगा, वीडियो लेट हो जाता है, मुझे और भी चीज़ें करनी होती है, इसलिए वक्त लग जाता है। बहुत सारी इसके अंदर मटेरियल होती है जो आप लोग के लाया जाता है, ऐसा नहीं किसी चीज़ को एकदम यूँ ही ठोस दिया जाए। तो थैंक यू। आगे कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग, और इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।